बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिवेट आर्किटेक्चर की आज की क्लास में हमने रिवील एंड स्वीप का पार्ट 2 ही कवर करना है। इससे पहले मैंने आपको रिवील क्या होता है, स्वीप क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इनकी प्रोफाइल्स को कैसे लगाते हैं, वो सारा पिछली क्लास में बता दिया था। आज की जो क्लास है इसमें पार्ट 2 है और इसमें हम एक वॉल बनाएंगे जिसमें हम ऑलरेडी बने बनाए स्वीप रिवील हमारे पास आए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ कि अगर हम वॉल पे जाते हैं और यहाँ से वॉल लेते हैं, ये कुछ बनी बनाई हमारे पास वॉल्स हैं। इनमें से अगर मैं कोई भी वॉल यहाँ पे जस्ट ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं और इसको मैं 3D में करके आपको दिखाऊं और व्यू कर लेते हैं, रियलिस्टिक कर लें या शेडेड कर लें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको इसमें ये देखें नीचे, ये देखें इसके अंदर स्वीप टाइप रिवील टाइप बने बनाए दिख रहे हैं। इस तरह की डिफरेंट वॉल्स होती हैं, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से ये स्वीप भी लगा हुआ है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी वॉल के अंदर ये ऊपर कैप भी लगी हुई है, जो कैप हमने लगाई थी पिछली क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। वो क्लासेस देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवर्ट कोर्स का लिंक है, वहां क्लिक करें तो पिछली तमाम क्लासेस तरतीब से आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। तो चलिए अब हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वॉल को तो सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और लेवल 1 पर चलते हैं। हमें एक न्यू वॉल क्रिएट करना है, तो उसके लिए जाहिर है आपको वॉल पे जाना है और यहाँ पर वॉल आर्किटेक्चर को ही क्रिएट करेंगे। और यहाँ से मैं कोई भी वॉल ले लेता हूँ क्योंकि हमने करना तो एडिट ही है उसको। तो मैं जेनरिक 8 इंच वाली लेता हूँ और इसको यहाँ पर जो एडिट टाइप इसकी सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर चलते हैं। पहले सबसे आप इसको डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। तो चूंकि हम इसको 9 इंच रखेंगे तो इसलिए मैं इसकी 9 इंचेस दे, क्योंकि 9 इंच की नॉर्मल वॉल हमारी होती है। 9 इंच वॉल विद स्वीप एंड रिवील, जो भी आप लिखना चाहें, विद स्वीप ही मैं जस्ट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद ओके करते हैं। इसका नाम तो हो गया चेंज टाइप। उसके बाद स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके आगे एडिट लिखा होता है, तो आपने इस एडिटिंग ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे देखें, अभी तक यहाँ पर आपको टोटल थिकनेस 8 इंच ही दिख रही है, जबकि ऊपर नाम 9 इंच लिखा हुआ है। तो यहाँ से थिकनेस को अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे तब ये चेंज होगी। तो मैं यहाँ पर 9 इंच कर देता हूँ। अब जब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है तो ये यहाँ पर भी 9 इंच मुझे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर नीचे देखें, अभी हम मटेरियल की बात नहीं करते, तो यहाँ पर नीचे देखें, ठीक है। ये स्वीप एंड रिवील के दो ऑप्शंस हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों ही ऑफ हैं। इनको शो कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको करना है यहाँ से प्रीव्यू ऑन। जब आप प्रीव्यू ऑन करेंगे और यहाँ पर देखें व्यू के अंदर है फ्लोर प्लान। जब आप इसको फ्लोर प्लान पे रखेंगे लेआउट पे, तब भी यानी इस तरह की टाइप पे, तब भी ये आपके पास ऑन नहीं होंगे। आपको इसको करना है सेक्शन पर, मॉडिफाइड टाइप एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। तो जब आप इसको सेक्शन पर कर लेंगे तब आपके पास स्वीप भी ऑन हो जाएगा एंड रिवील भी ऑन हो जाएगा। अब हम जब यहाँ से स्वीप लगाएंगे तो यहाँ से हमें दिखता भी रहेगा कि कहाँ कहाँ पर स्वीप हमारा अप्लाई हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर स्वीप को अप्लाई करने के लिए स्वीप के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। जब हम स्वीप पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ कॉलम्स के जरिए हमारे पास विंडो आएगी। इसमें प्रोफाइल है, मटेरियल है, डिस्टेंस है, फ्रॉम है, कहाँ से यानी बेस से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट करना होती हैं। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम प्रोफाइल ऐड करने के लिए यहाँ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के लिए हम पहले ऐड करेंगे, और जब हम ऐड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम लोड भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें प्रोफाइल एक ऐड हो गई है और यहाँ पर डिफॉल्ट अभी आ रही है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बेस वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं ये मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ, तो वो लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, बेस में डिफरेंट साइज गिवन है, उसके नीचे आपके पास और भी हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये सारी है, ये मैंने क्राउन भी इंसर्ट करके आपको दिखाया था, कॉर्नाइस टाइप जो है वो भी आपको इंसर्ट करके। पहले हम बेस अप्लाई करते हैं, तो बेस के लिए मैं ये वाला बेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा इसको मटेरियल कौन सा लगाना है आपने, तो आप यहाँ पर मटेरियल पर क्लिक करके इस बेस को जो मटेरियल लगाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से चेरी टाइप मटेरियल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछेगा आपको डिस्टेंस कितना देना है, ठीक है। तो फ्रॉम बेस
फ्रॉम बेस, यानी आपने बेस पर लगाना है तो फ्रॉम बेस रखेंगे, अगर आपने टॉप पर लगाना है तो टॉप रखेंगे। चूंकि ये बेस मैंने सेलेक्ट की है तो इसको बेस पर ही लगाएंगे। उसके बाद पूछेगा साइड, कि आपको दीवार के एक्सटीरियर साइड पर लगाना है या कि इंटीरियर साइड पर लगाना है, यानी अंदर की तरफ लगाना है या फिर बाहर की तरफ। तो जो बेस हम लगा रहे हैं उसको मैं वॉल के अंदर की तरफ रखता हूं, इंटीरियर टाइप, ठीक है। एक्सटीरियर भी रख सकते हैं, लेकिन जो बेस होती है नॉर्मली वॉल्स के अंदर की तरफ फर्श के साथ बनाई जाती है, ठीक है, खूबसूरती के लिए। ऑफसेट आप कितना देना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको इसको वॉल से कितना दूर रखना है। चूंकि मुझे वॉल से दूर नहीं रखना तो इसको वॉल के साथ ही हमने रखना है। तो ये सेटिंग्स करने के बाद जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे देखें यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर वॉल के साथ छोटा सा बेस ऐड हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी हम क्राउन ऐड करते हैं और क्राउन को ऐड करने के लिए यहां पर ऊपर ऐड करना है, तो ये भी वॉल के इनर साइड पर ऐड करेंगे। उसके लिए मैं यहां से अगेन ऐड पर क्लिक करूंगा, तो ये देखें दूसरा मेरे पास ऐड हो गया। अब यहां पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्राउन, बेस की बजाय क्राउन, ठीक है। तो ये मैं क्राउन 5 हमारे पास ये क्राउन 5 है, इसको सिलेक्ट करता हूं। इसका मटेरियल आपको क्या चाहिए, अगर यही लगाना है तो आप बेशक इसी को ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी कर भी यहाँ कंट्रोल वी कर सकते हैं, दोनों का मटेरियल सेम हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, फ्रॉम यहाँ पर फ्रॉम है, ये मुझे टॉप पर चाहिए तो मैं टॉप सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि क्राउन है तो सॉरी ये मेरा बेस का चेंज हो गया है, इसको मैं बेस ही रखता हूँ। ऊपर वाले को जो क्राउन है इसको मुझे यहाँ से टॉप कर लेना है, ठीक है। और ये मुझे कहाँ चाहिए, अंदर की साइड पर, तो इंटीरियर सेलेक्ट कर लेंगे तो अंदर की साइड पर हमारा ये क्राउन बनेगा। उसके बाद हम एक और बेस इंसर्ट करते हैं बाहर की तरफ, तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट में जाकर यहाँ से मैं बेस सेलेक्ट करूंगा, यानी मैंने बेस सेलेक्ट कर लिया। मटेरियल कौन सा लगाना है, आप यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करके मटेरियल कारपेट टाइप भी रख सकते हैं, कोई भी मटेरियल आप जो अच्छा लगे वो ले लें। डिस्टेंस हम नहीं देते, इसको फ्रॉम बेस रखते हैं, इसको हमें बेस से ही रखना है। अच्छा, बेस से डिस्टेंस भी अगर देना है तो इस दफा दे लेते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 4 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, और ये है एक्सटीरियर साइड मैंने रखा इसको, ठीक है जी। जब मैंने इसे एक्सटीरियर कर दिया और अप्लाई किया, अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, अगर क्राउन भी ऊपर ऐड होगा आपको नजर आ रहा है, नीचे बेस, और इस साइड पर ब्लू छोटा सा एक आपको जो बेस नजर आ रहा है, जो मैंने 3 फीट पर लगाया है उसको, ठीक है, 4 फीट पर, वो भी आपको दिख रहा है। चलिए अब इसको हम ओके करते हैं, ओके। उसके बाद आपने इसको यहाँ से भी ओके कर देना है। अच्छा, वॉल को मैंने अभी मटेरियल नहीं लगाया है, आप चाहें तो यहाँ सेलेक्ट करके वॉल को भी मटेरियल अगर कोई लगाना है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये एस्फाल्ट शाइनिंग अभी फिलहाल लगा दिया है, इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ भी अप्लाई एंड ओके। नाउ एक काम करना है, यहाँ पर टॉप कंसंट्रेट लेवल जो आपने रखना है लेवल 2 कर लेना है। अब हम यहाँ पर अगर वॉल को ड्रा करते हैं इस तरह से, ठीक है, मैं एक सिंगल वॉल ड्रा करता हूँ, डबल एस्केप करता हूँ। अब इसको 3D में चलकर जरा देखते हैं, यहाँ से 3D व्यू ऑन करते हैं, ओपन, तो ये देखें आपकी वॉल के साथ अगर आप गौर से देखें तो ये देखें ऊपर क्राउन भी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ऑर्बिट करके दिखाता हूँ, ये देखिए एक खूबसूरत सा बना बनाया डिजाइन, ये देखिए ये अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी वॉल के साथ क्राउन भी, यहाँ से जो ये जो लाइनें हैं इनको खत्म करने के लिए मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था आपको कि आप जा सकते हैं व्यू टैब के अंदर और यहाँ से थिन लाइन वाला ऑप्शन यूज कर लिया करिए, तो ये खत्म हो जाती है। ये देखिए अब आपको अपना डिजाइन क्लियरली दिख रहा है, ये देखें जो क्राउन मैंने इंसर्ट किया था खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ लग गया है, और नीचे जो हमने ये बेस लगाया था ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एंड तक लगा हुआ है। और दूसरी साइड भी हमने एक बेस लगाया था, ये देखें, जो कि मैंने 4 फीट पर लगाया था, और इसको मैंने ऑफसेट भी दिया था, ये देखें। ये यहाँ इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको ये एक्सटीरियर साइड पे लगाया था बताने के लिए, आइडिया देने के लिए ये मैंने बनाया है। अब हम जो भी वॉल, अब अगर मैं इसको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू करूँ तो हम इसका वॉल का मटेरियल भी देख सकते हैं, ये देखिए, और इसका रियल मटेरियल हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम जो भी वॉल बनाते हैं, हम चाहें तो उसके साथ पहले से ही बेस वगैरह क्राउन वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं इस वॉल को डिलीट करता हूं और मैं लेवल 1 पर जाकर इसी वॉल को मैं अगेन लेता हूं, यहाँ से वॉल ली, और इसी वॉल को यहाँ से जो मैंने अभी भी बनाई है, क्या नाम था उसका जी हमारा, चेक करें जरा
शायद मैंने उसका रीनेम करना दोबारा, क्योंकि देखिए मैं इसको अगर एडिट टाइप करता हूँ तो रीनेम करना शायद भूल गया है। एडिट यहाँ पे देखें, हाँ बिल्कुल ये मैंने रीनेम करना अभी बाकी है, क्योंकि नेम इसका वही रह गया है। ठीक है, तो इसको मैंने डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट कर लें आप, ताकि या इधर से भी आप चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको आप लिख लें, क्योंकि मैंने पहले तो किया था लेकिन वो पता है वो कैंसिल हो गया था, जिस वजह से रीनेम दोबारा मुझे करना पड़ेगा। जस्ट तो 9 इंच वॉल विद स्वीप मैंने नाम रखा था, तो इसको यही कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका नाम आ चुका है। अब रेक्टेंगल ले लें और यहाँ पर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लें रेक्टेंगुलर शेप में, और इसको 3D में देखें तो ये देखिए जी, आपका वो बाहर वाला स्वीप भी बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर आ रहा है। ठीक है, और इस तरह अगर आप बाहर वाले की मजीद कॉपीज बनाना चाहते हैं वो भी आप वहां जाके बना सकते हैं। अंदर वाला भी आ रहा है, और अंदर वाला ये पट्टी सी आपको पता है फर्श के साथ ऐसे हम खूबसूरती के लिए बनाते हैं ना, तो ऊपर क्राउन को अगर देखें तो ये भी अंदर अंदर की तरफ आपका यहाँ पे खूबसूरती के साथ आ रहा है। तो ये है वॉल एंड स्वीप। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन वॉल्स को सिलेक्ट करके, ठीक है, या एक को भी कर लें, कोई इशू नहीं है, एक को सिलेक्ट करें, एडिट टाइप करें, उसके बाद आप अगेन स्ट्रक्चर में जाएं, एडिट में जाएं, और यहाँ पर फिर से अगर स्वीप ऐड करना है और आपको, तो आप यहाँ पे स्वीप की बजाय अगर रिवील ऐड करना है तो यहाँ पे रिवील को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेम काम करेंगे। अब मैं रिवील ऐड करता हूँ, ऐड किया, उसके बाद कौन सा हम इसको बाहर की तरफ लगाते हैं मिसाल के तौर पे मैं इसमें कोई भी लगा लेता हूँ, रिवील ब्रिक कोर्स वाला लगा लेता हूँ, और बेस पे लगाते हैं। ठीक है, बेस फ्रॉम बेस पे लगना है, और कहाँ लगना है इसको मैं बाहर की साइड पे डिस्टेंस दे देता हूँ तकरीबन 6 फीट। ठीक है, 3 फीट का देते हैं, एक 3 फीट का देते हैं, एक 6 फीट का दे देंगे, तो ये बेस से 3 फीट पर होगा, और ये होगा कहाँ, बाहर की साइड, एक्सटीरियर। और इसको मैं अप्लाई करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। एक और ऐड करते हैं, एक और ऐड करने के लिए अगेन मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेस 3 इस दफा कर लिया, ब्रिक कोर्स 3 कर लिया, इसका डिस्टेंस मैं बेस से 6 फीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक 3 फीट पे बेस से, दूसरा 6 फीट पे, दोनों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस रहेगा। दोनों एक्सटीरियर साइड पर मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर की तरफ ही होते हैं जो रिवील होते हैं, अंदर की तरफ ये बुरे लगते हैं। हाँ, थोड़े बहुत अगर आपने ऐड करने हो तो कर भी सकते हैं। अब मैं इसको अप्लाई करके ओके करता हूँ, ये दोनों यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं ओके करता हूँ इसको भी ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये आपकी ऐड हो चुके हैं। ये एक ये वाला है, एक ये ऊपर वाला, दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, क्योंकि ये 1 था, ब्रिक कोर्स 1 था, ये 3 था, इस तरह करके दोनों में से एक 1 था एक 3 था, तो इस वजह से दोनों का मटेरियल डिफरेंट दिखेगा। अगर आप इसको शेडेड व्यू में देखें तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा, ऊपर वाले का और नीचे वाले का डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप मजीद रिवील स्वीप ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक और स्वीप ऐड करना है, सिंपल है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे, उसके बाद एडिट पे जाएंगे, ठीक है, स्वीप पे जाएंगे, और यहाँ पर एक और स्वीप ऐड करेंगे। और कहाँ पे करना है, कौन सा करना है, इसको मैं बेस 3 कर देता हूँ, और कैटेगरी में मटेरियल जो है वो मैं चेरी वाला ही यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी, वही मटेरियल, और इसको मैं बेस पर ही अप्लाई कर रहा हूँ, और इस दफा बाहर की साइड पर, एक्सटीरियर साइड पर, और बेस से कितने फासले पर, मैं इसको 8 फीट के फासले पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं अप्लाई ओके कर देता हूँ, एंड देन ओके, फिर अप्लाई एंड ओके। तो ये देखिए ये यहाँ पर भी आ गया है। तो इस तरह से आप जो भी वॉल बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस वॉल को अगेन ड्रॉ करूँ सिंगल लाइन से, तो ये ऑलरेडी ऐसे ही बनेगी। ये विद आपको दूसरी तरफ, ये इसके अंदर बाहर वाली साइड है, अंदर वाली सॉरी, ये बाहर वाली साइड है, देखिए बाहर से ये सेम वैसे ही बन रही है। ठीक है, ये देखिए अब आपको यहाँ पर वो रिवील भी क्लियर दिख रहा है, जो अंदर की तरफ दंसा हुआ होता है, निशानात होते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तभी अच्छे से क्लियर होगा अगर आप पिछली वाली क्लास भी लाजमी देखेंगे तो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दोनों क्लासेस को मर्ज करके एक सिंगल वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप पहले दोनों क्लासेस देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो जी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, एंड देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज को, एंड कॉमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।